अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ये लर्न करेंगे कि फाइवर का लेवल सिस्टम क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आप फाइवर के ऊपर पहली दफ़ा लॉगिन होते हैं तो आप न्यू सेलर होते हैं, फिर आप लेवल 1 सेलर बनते हैं, लेवल 2 सेलर बनते हैं, फिर आप टॉप रेटेड सेलर बनते हैं। तो इन सब में उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे। तो गूगल पे जाके आपने फाइवर लेवल्स लिखना है। आपको ये फाइवर लेवल्स लिखेंगे और आपको एक फर्स्ट लिंक मिलेगा, उस पर आएंगे आप तो ये फाइवर का लेवल सिस्टम आपको नजर आएगा। तो आपने जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं फाइवर के ऊपर तो आप न्यू सेलर होते हैं, ठीक है, ये आप सेलर हैं जस्ट। तो सेलर बनने का जो बेनिफिट्स हैं वो आपको 7 एक्टिव गिग्स होती हैं। गिग्स बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपने अपनी सर्विस आप एक सर्विस क्रिएट करेंगे वो गिग होगी। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि गिग्स कैसी नजर आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूं, ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं ये गिग्स हैं। तो ये हम बनाना सीखेंगे अभी। तो अभी हम जो लेवल सिस्टम है इसके बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बेनिफिट्स हैं 7 गिग्स आपको मिलते हैं। 7 आप डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर गिग्स बना सकते हैं और आप एक ही कैटेगरी के ऊपर मल्टीपल गिग्स भी बना सकते हैं। उसके भी वेज में आप लोगों को इस कोर्स में बताऊंगा आगे। तो आप 2 गिग एक्स्ट्राज दे सकते हैं, 5 गिग मल्टीपल्स दे सकते हैं। जो 2 गिग एक्स्ट्राज हैं मतलब आपने गिग क्रिएट की है तो उसके साथ ही आप गिग एक्स्ट्राज भी वहां पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट क्रिएट की है तो आप साथ में ये कहेंगे कि मैं इस वेबसाइट का जो लोगो है वो भी क्रिएट करके दूंगा और साथ में एक प्रीमियम थीम भी ऐड करके दूंगा। तो आप वो 2 गिग एक्स्ट्राज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनकी प्राइसेस आप ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गिग मल्टीपल्स 5 गिग मल्टीपल्स है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आपसे कोई चीज परचेज कर रहा है तो वो मल्टीपल 5 टाइम गिग्स आपकी परचेज कर सकते हैं। इसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है। जो कस्टम ऑफर्स हैं $5,000 तक आप कस्टम ऑफर सेंड कर सकते हैं। और अर्निंग क्लियरेंस का मतलब यह है कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल आज आपका ऑर्डर एक कंप्लीट हुआ है तो आपको 14 डेज बाद आप उस अर्निंग को विदड्रॉ करवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, या फिर आप पेपैल के अंदर विदड्रॉ करवाना चाहते हैं। ये सारी चीजें हम आगे लर्न करेंगे कि आपने विदड्रॉ किस तरीके से करवानी है। तो जो अर्निंग क्लियरेंस है वो आपको 14 डेज मिलेगी। तो इसके बाद आता है लेवल 1 सेलर। अब लेवल 1 सेलर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं वो यहां पे मेंशन हुई हुई है, ठीक है। कंप्लीट एटलीस्ट 60 डेज एज एन एक्टिव सेलर ऑन फाइवर। आपने 60 डेज एक्टिव रहना है फाइवर के ऊपर तो फिर आप एक जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी कंप्लीट होगी। और सेकंड है कंप्लीट एटलीस्ट 10 इंडिविजुअल ऑर्डर्स। इंडिविजुअल ऑर्डर्स का मतलब ये है कि आपने 10 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, वो डिफरेंट सेलर्स के होने चाहिए, ठीक है, ऑल टाइम। मतलब 60 डेज के अंदर अगर आप 10 ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं तो आप इजीली ये रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट कर लेंगे। और आपने लेवल 1 पे आने के लिए एटलीस्ट $400 अर्न करने हैं। आपको स्टार्ट में बहुत ज्यादा लग रहे होंगे $400, लेकिन बिलीव मी ये आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे, इसकी टेंशन की बात नहीं है। स्टार्ट में जब मैंने भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मैं समझता था यार बस किसी तरीके से $100 कंप्लीट हो जाए, हो जाते हैं, टेंशन की बात नहीं है। तो मेंटेन 4.7 स्टार रेटिंग ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज। 4.7 स्टार रेटिंग मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने आपका ऑर्डर कंप्लीट किया, किसी बायर ने, और उसके पास ऑप्शन है कि वो 5 स्टार रेटिंग आपको दे सकता है। अब वो डिफरेंट रेटिंग्स होती हैं उसके अंदर, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको 5 स्टार ही मिलती रहती हैं तो आप 60 डेज के अंदर अगर आपको इन 10 ऑर्डर से 5 स्टार से 4.7 से अबव रेटिंग मिली है तो आप ये रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट करेंगे। 90% रिस्पांस रेट। आपको रिस्पांस रेट का मतलब ये है कि आपको जैसे ही कोई मैसेज आया आपने उसका रिप्लाई फौरन किया। तो जितना आप जल्दी रिप्लाई करेंगे तो आपका रिस्पांस रेट 100% के नजदीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पांस रेट आपका शो भी हो रहा होता है कि ये जो सेलर है ये एक मैसेज का रिप्लाई कितनी देर में करता है। वहां पे 1 आवर लिखा होता है, 2 आवर्स लिखा होता है, तो ये सारी चीजें वहां पे मेंशन भी होती हैं आपकी प्रोफाइल पे। और 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट। ऑर्डर कंप्लीशन रेट का मतलब ये है कि आपको जो ऑर्डर्स मिले हैं उसमें से क्या आपने जितने भी ऑर्डर्स मिले हैं 60 डेज के अंदर क्या आपने सारे कंप्लीट किए हैं। अगर आपने सारे कंप्लीट नहीं किए और आपका उसमें से कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो वो ऑर्डर आपका जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो डाउन हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके 10 ऑर्डर आए हैं आपके पास और उसमें से एक ऑर्डर कैंसिल हो गया तो आपका उसी हिसाब से ऑर्डर कंप्लीशन रेट बनेगा। इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है, वो भी हम आगे लर्न करेंगे। 90% ऑन टाइम डिलीवरी ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज। ऑन टाइम डिलीवरी का मतलब ये है कि आपने जब आपको एक ऑर्डर मिला तो क्या आपने जो डिलीवरी टाइम था उसका उसी के अंदर ही उसे डिलीवर किया। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल एक गिग बनाई और आपने उस सर्विस का ये रख दिया कि मैं आपको एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर लोगो क्रिएट करके दूंगा,
अब अगर आपने 24 आवर्स के अंदर लोगो क्रिएट करके नहीं दिया और वो ऑर्डर लेट हो गया, तो फिर आपका ये जो ऑन टाइम डिलीवरी रेट है ये भी डाउन होगा। अवॉइड रिसीविंग वार्निंग्स ओवर द कोर्स ऑफ 30 डेज। बहुत सारी किस्म की फाइवर के ऊपर वार्निंग्स मिलती हैं। अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जो कि फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट है, तो आपको वहां पे वार्निंग भी मिलेगी। और मोस्टली आपको जो आप काम करेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि आपको वार्निंग मिले। जिन चीज़ों के ऊपर वार्निंग्स मिलती हैं वो भी इस कोर्स में डिस्कस होगा, ताकि आपको ये भी पता चले कि किस चीज़ के ऊपर मुझे वार्निंग मिल सकती है। अच्छा जी, लेवल 1 सेलर के ऊपर जो बेनिफिट्स हैं वो आपको 10 एक्टिव गिग्स मिलेंगी। यहाँ पे न्यू सेलर पे आपको 7 मिल रही थी और यहाँ पे आपको 10 मिलेंगी। 4 गिग एक्स्ट्राज हैं, कस्टम ऑफर ऑफ 5000 तक सेंड कर सकते हैं। और जो अर्निंग क्लियरेंस है वो अभी भी 14 डेज ही है। एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड एट प्रमोशनल लिस्टिंग्स। इसका मतलब यह है कि फाइवर की ना एक प्रमोशनल लिस्टिंग चलती हैं, मतलब आपको आपकी जो गिग्स हैं उनको डिफरेंट जगहों के ऊपर शो किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईमेल मार्केटिंग हो रही है, तो ईमेल मार्केटिंग के अंदर आपकी जो इस गिग है उसको फीचर किया जाएगा। किसी को ईमेल ऐसे सेंड की जाएगी और वो वहाँ पे ईमेल के अंदर आपकी गिग देख सकता है और वहाँ से आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और इसके अलावा जो फाइवर की गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है और वहाँ पे भी आपको आपकी गिग अगर सही परफॉर्म कर रही है तो आपको वहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको फाइवर की जो प्रमोशन चल रही होती है वहां से मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है लेवल 2। अब लेवल 2 के अंदर ये है कि 120 डेज आपने एक्टिव रहना है, कंप्लीट 50 इंडिविजुअल ऑर्डर्स और यहाँ पे $2000 आप जैसे ही अर्न करेंगे तो आप लेवल 2 पे चले जाएंगे। और मेंटेन 4.7 रेटिंग्स, अच्छा ये भी हो गया। 90% रिस्पॉन्स रेट, 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट, ऑन टाइम डिलीवरी और अवॉइड रिसीविंग वार्निंग्स ओवर द कोर्स ऑफ 30 डेज। ठीक है, आप 30 डेज के अंदर अगर आपको कोई वार्निंग नहीं मिली और आप 120 डेज आप एक्टिव सेलर रहे हैं तो आपको वहां पे भी ऑप्शन मिल सकती है कि आपकी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी और आप चले जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो एक्टिव गिग्स मिल रही हैं वो 20 एक्टिव गिग्स हैं और 5 गिग एक्स्ट्राज और 15 गिग मल्टीपल्स। अच्छा, यहाँ पे जो कस्टम ऑफर है वो आप $10,000 तक सेंड कर सकते हैं। वैसे इतना बड़ा कोई ऑर्डर मिलता नहीं है कि आपको $10,000 तक की जो कस्टम ऑफर है वो सेंड करनी पड़ जाए। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐसी सर्विस है जिसकी वर्थ इतनी है तो फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन मोस्टली जो सर्विसेज होती हैं जो आप देखेंगे फाइवर के ऊपर जो सेल हो रही होती हैं वो $5 से लेके आपको स्टार्टिंग प्राइस जो है वो $150-200 तक आपको नजर आएंगी। इससे ज्यादा भी नजर आएंगी, लेकिन ये जो मैंने आपको रेंज बताई है ये एक ऐसी रेंज है जिसमें ज्यादातर लोग काम कर रहे होते हैं। और जो अर्निंग क्लियरेंस है वो अभी भी 14 डेज है। अच्छा, यहाँ पे एक मजे की चीज है कि आपको एलिजिबिलिटी मिल रही है प्रमोशन लिस्टिंग की, जैसे कि आपको लेवल 1 सेलर पे मिल रही थी, लेकिन आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम, कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम के अंदर भी आपको एलिजिबल समझा जा रहा है। तो कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम बेसिकली एक फाइवर का एक अलग से ग्रुप है जिसके अंदर वो ऐसे फ्रीलांसर्स को सेलेक्ट करते हैं जिसमें वो उन्हें कोई नई टिप्स वगैरह बताते हैं। तो कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम की एक्सेस जो है बहुत कम लोगों को मिलती है, ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलती। तो जो भी चीज़ें आप लोगों को चाहिए हैं एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए तो वो आपको मिल जाएगी यहीं इसी कोर्स के अंदर, तो टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अब आता है टॉप रेटेड सेलर। टॉप रेटेड सेलर के अंदर यहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपके सामने हैं। आप फाइवर लेवल्स ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी जो चीज़ें हैं डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बताऊँ 30 गिग्स आप बना सकते हैं जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है। और वीआईपी कस्टमर सपोर्ट आपको मिलेगी और इसके बाद अर्निंग क्लियरेंस जो है वो आपकी 7 डेज हो जाएगी, मतलब आपको 7 डेज के अंदर मिलेगा। और आपने यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो अर्न एटलीस्ट आपने $20,000 अबव आपने जब आप ये कंप्लीट करेंगे तो फिर आप एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको फौरन ही प्रमोट कर दिया जाएगा। इसकी रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो लेवल 1, लेवल 2 और ये जो न्यू सेलर है, ये जो 3 जो लेवल्स हैं इसके ऊपर जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती हैं तो आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हर मंथ की 15 को आपने अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट है तो आप लेवल 1 के लेवल 2 पे आ जाएंगे, या फिर अगर आप न्यू सेलर पे हैं और आपकी ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है तो आप लेवल 1 के ऊपर इजीली आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फाइवर इसमें आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है और आपको कोई वार्निंग्स नहीं मिली। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बता दूं कि फाइवर हर किसी को टॉप रेटेड सेलर नहीं बनाता।
इसकी ये रिक्वायरमेंट्स तो आप कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इसके बाद भी आपको टॉप रेटेड सेलर नहीं बनाया जाएगा। एक तो ये हैंड पिक्ड होता है, फाइवर देखता है कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री कैसी है, क्लाइंट्स के साथ आपने कैसा बिहेव किया है, वो सारा कुछ देखने के बाद आपको हैंड पिक्ड होते हैं ये जितने भी टॉप रेटेड सेलर्स होते हैं। लेकिन इसमें एक मजे की चीज ये है कि जब आप टॉप रेटेड के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपकी एक सर्विस से रिलेटेड एक ही गिग होनी चाहिए। जैसे कि आपने लोगो डिजाइन की एक गिग बनाई हुई है, तो आप लोगो डिजाइन की जस्ट एक गिग बनाएंगे। आपकी बाकी गिग्स अगर फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइन की हैं या मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन की हैं या डिफरेंट किस्म की आपने लोगो डिजाइन की आपने सर्विसेज बनाई हुई हैं, तो फाइवर आपको ये कहेगा कि आपने अगर लोगो डिजाइन की सर्विस देनी है तो आप जस्ट एक गिग बनाएंगे उस चीज के ऊपर, और आप मल्टीपल गिग्स एक ही स्किल के ऊपर नहीं बना सकते। तो ये रीजन है जिसकी वजह से मैं खुद भी ये प्रेफर करता हूं कि यार हम लेवल 2 पे ही रह जाएं। लेवल 2 के ऊपर ये है कि आप एक ही स्किल के ऊपर मल्टीपल गिग्स बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्डप्रेस की सर्विसेज दे रहा हूं, वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएशन की सर्विस दे रहा हूं, तो मेरी सारी गिग्स जो मेरी यहां पे अगर फॉर एग्जांपल 20 गिग्स है तो मैं 20 की 20 गिग्स उसी एक स्किल के ऊपर बना सकता हूं डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ। मतलब डिफरेंट कीवर्ड्स में टेस्ट करूंगा और मैं वहां पे सारी गिग्स एक्टिव रख सकता हूं। इस लेवल तक यहां पे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये देखें कि 20 गिग्स अगर एक ही स्किल के ऊपर होंगी तो वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपको आपकी जो रीच है, आपकी प्रोफाइल की जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी और आपको वहां से ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। लेकिन जैसे ही आप टॉप रेटेड सेलर के ऊपर आते हैं, बेशक टॉप रेटेड सेलर के ऊपर आपको ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन यहां पे ये बेनिफिट नहीं है आपको कि आप मल्टीपल गिग्स एक ही स्किल पे बना सकें। तो ये आपके ऊपर है। जब आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी तो आपको बाकी की गिग्स डिलीट करनी पड़ेंगी, जो आपकी बेशक चल भी रही होंगी वो आपको डिलीट करनी पड़ेंगी। आपको एक स्किल के ऊपर एक ही गिग बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप टॉप रेटेड सेलर पे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं फाइवर का लेवल सिस्टम आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे उसमें हम अब प्रोफाइल की क्रिएशन के बारे में बात करेंगे कि आपने किस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट करनी है।